आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब कोई साइकिल चलाना सीखता है तो पहले वो गिरता है, उसके हाथ या पैरों में चोटें भी आती हैं और तब जाके वो साइकिल चलाना सीख जाता है। पर मेरी कहानी बिल्कुल इसके अपोजिट है। ऐसा क्यों? तो यही है मेरी आज की कहानी। पहले मेरे पैर का फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद जाके मैंने साइकिल चलाना सीखा। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना आज आप लोगों के साथ अपने 12th एग्जाम के दौरान हुए उस हादसे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। तो ये बात तब की है जब मेरे 12th के एग्जाम का दूसरा पेपर था। अक्सर मेरे पापा ही मुझे एग्जाम सेंटर तक ड्रॉप करते थे और एग्जाम खत्म होने के बाद पिक करते थे। पर उस दिन मेरे पापा के ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि आज तुम रिक्शा से चली जाना। सच बताओ, मुझे अकेले रिक्शा में बैठने में भी बहुत डर लगता था। एग्जाम देने जाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने सोचा कि मैं एग्जाम देने कैसे जाऊं, क्योंकि रिक्शा से तो मैं जाने से रही। तो मेरे पास में एक दोस्त रहती थी, वो अपने भैया के साथ एग्जाम देने जा रही थी। मैंने कहा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, चलो। हम लोग एग्जाम सेंटर पहुंचे, एग्जाम दिए। एग्जाम बहुत अच्छा गया। एग्जाम से निकल के फिर जब हम वापस आ रहे थे तो कुछ दूर जाते ही हमारी बाइक बंद हो गई। मुझे लगा पता नहीं आज भगवान क्या चाह रहा है। पहले तो पापा ने मुझे ड्रॉप करने से मना कर दिया और अब ये बाइक खराब हो गई। कुछ कोशिश करने के बाद फिर से बाइक स्टार्ट हो गई और जैसे ही हमने थोड़ी ही दूरी तय की, बहुत जोर की एक आवाज हुई। उसके भैया ने कहा, तुम मेरे को लगी तो नहीं? हमने कहा नहीं। मैंने कहा शायद नहीं। उन्होंने कहा उतरो उतरो, कुछ हो गया है। जब तक मैं बाइक से उतरती मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा। जी हाँ, ये एक्सीडेंट मेरा ही था। उस एक्सीडेंट की सबसे हैरानी की बात यही थी कि चोट सिर्फ मुझे लगी थी, मेरी फ्रेंड, उसके भैया और यहाँ तक कि उनके बाइक को एक खरोच तक नहीं आई थी। मुझे बाइक से उतारा गया, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ लोग कह रहे थे इसे पानी दो, कुछ लोगों ने कहा अरे बाइक वाले को पकड़ो, मार दिया। किसी ने कहा कि अरे इसकी चप्पल गिरी हुई है, वो पहना दो। पर मेरे पैर में इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी कि वो सैंडल मेरे पैर में फिट नहीं हो रही थी। फिर लोगों ने कहा इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैं बस रोई जा रही थी। मुझे इतनी तेज दर्द हो रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके भैया बाइक पे बैठे, हम लोगों को रिक्शा में बैठाया और फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हॉस्पिटल कहाँ है, क्या है, क्योंकि मैं अकेले कभी निकलती ही नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस अपनी फ्रेंड को पकड़ के रोए जा रही थी। मुझे बस ये लग रहा था कि किसी तरह मेरे ये पैर का दर्द कोई ठीक कर दे। फिर मुझे याद आया, मेरे एक अंकल किसी मेडिकल स्टोर में बैठते थे और उनके मेडिकल स्टोर के पीछे ही एक हड्डी का डॉक्टर भी बैठता था। मुझे बस वो याद था, उनके मेडिकल स्टोर का नाम मुझे याद था। मैंने रिक्शा वाले को कहा कि आप वहीं पे ले चलो। जब हम वहां पहुंचे तो वहां ना डॉक्टर था ना मेरे अंकल थे। एग्जाम 5 बजे खत्म हुआ था और हमें वहां पहुंचते पहुंचते 6, साढ़े 6 बज गए थे। मेरे अंकल भी घर जा चुके थे। उनको फोन किया गया लेकिन उनको आने में थोड़ी देर थी। तब तक मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लगाया गया और कहा गया कि जाके आप एक्सरे करा के आइए। जब मैं एक्सरे कराने गई तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बस ये प्रे कर रही थी कि भगवान फ्रैक्चर ना हुआ हो और मुझे प्लास्टर ना लगे, क्योंकि बाकी के सारे एग्जाम मुझे देने थे। मैंने सिर्फ 2 पेपर के एग्जाम दिए थे और 6 या 7 पेपर के एग्जाम अभी बचे हुए थे। जब एक्सरे हुए तब तक मेरे अंकल भी आ गए। उन्होंने जब रिपोर्ट देखा तो वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने कहा तुम्हारे राइट लेग के पंजे की हड्डी पूरी चूर हो चुकी है और प्लास्टर तो करना ही पड़ेगा।
तो मैं और ज़्यादा डर गई। मैं सोची कि जो मैं नहीं चाह रही थी वही क्यों हुआ। फिर मेरा प्लास्टर हुआ और मैं उस प्लास्टर के साथ ही बाकी के सारे एग्ज़ाम दी। थर्ड एग्ज़ाम के लिए बाइक पे पापा के साथ जा रही थी, तो मैं रास्ते में जाने वाली सारी लड़कियों को देख रही थी जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे थे। उनको देख के बस एक ही बात सोच रही थी कि क्या मैं कभी फिर से चल पाऊँगी? क्या मेरा पैर कभी ठीक हो पाएगा? मेरे सारे पेपर के एग्ज़ाम हुए और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस हालत में भी इतना अच्छा पेपर कर पाऊँगी, पर वो हो गया। कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। आज जब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाला मुझे इस हादसे से बचाना चाह रहा था। अगर मैं बाइक से ना जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता, या हो भी सकता था। होने को कौन टाल सकता है। पर मुझे 2 मौके मिले थे इस हादसे से बचने के लिए। पहला तो जब मेरे पापा ने कहा कि तुम रिक्शा से चली जाओ, और दूसरा जब उसके भैया की बाइक खराब हो गई थी तो भी मेरे पास वक्त था, मैं रिक्शा करके घर जा सकती थी, पर मैं नहीं गई। और विडंबना देखिए, उस एग्जाम के दिन मैं जिस रिक्शे पर अकेले बैठ के जाने से डर रही थी, उसी रिक्शे पर मुझे अपने टूटे पैर और असहनीय दर्द के साथ काफी देर तक बैठना पड़ा। अब तक की लाइफ में मैंने एक चीज नोटिस की है, हम अपनी जिंदगी में जिन चीजों से बहुत डरते हैं, ये वक्त हमें उसी के सामने लाके खड़ा कर देता है। पता नहीं कभी कभी क्यों हमारी ही जिंदगी हमारे बस में नहीं होती। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हमारे अंदर का ये जो डर होता है ना, यही हमारी सबसे बड़ी कैद होती है। और इससे तभी निकला जा सकता है जब हम अपने अंदर के डर को खत्म कर देंगे। उस दिन मैंने अपने आप से यह वादा किया कि आज के बाद जितना हो सके मैं खुद पर निर्भर रहूंगी। और फिर मैंने साइकिल चलाना सीखा और आज मैं स्कूटी भी चलाती हूँ। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरी इस कहानी से किसी भी एक लड़की या महिला को खुद पर भरोसा करने की प्रेरणा मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपके साइकिल और स्कूटी सीखने का एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।